कि समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। किसी का दिन बदल जाता है तो किसी का दिल बदल जाता है। मेरा अनुभव है, हम अपने बच्चों को दो तरीका से पढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपको 99% जो पब्लिक होते हैं, स्वतः माँ बाप ही जो होते हैं, बच्चे को रिजल्ट की तरफ फोकसित होता है। नहीं, बच्चा का रिजल्ट इतना अच्छा आया तो संभवतः बच्चा में टैलेंट छुपा होगा, और ये हकीकत भी है, क्योंकि इंटेलिजेंट प्लेयर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट से रिजल्ट आने की 100% संभावना होती है। तो रह गया मेरा जो शेड्यूल है दो तरीका से पढ़ाने का। हम बच्चे में देखते हैं कि ये बच्चा का मेंटलिटी कितना फास्ट करता है, आईक्यू प्रेशर इसका कितना है। अगर वो बच्चा को लगता है कि नहीं मेरी बातों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, यानी उसकी दिमाग का जो सेरिब्रम जो होता है, माइंड जो होता है बात को एक्सेप्ट करने का, उसका जो अगर फास्ट होता है तो मैं उस बच्चे को ग्रुप ए में डाल देता हूँ। और जो बच्चा थोड़ा स्लो समझता है, धीरे समझता है, कुछ टाइम लेता है, तो मैं उस बच्चे को ग्रुप बी में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट लाना है और रिजल्ट जिस मकसद से आए उस मकसद को हम अपनाना चाहता हूँ। तो मैं अपने बच्चे को दो तरीका से पढ़ाता हूँ। जो जीनियस है उसको ग्रुप ए में डालता हूँ, जो थोड़ा लोअर है, थोड़ा धीमे समझता है, उसको ग्रुप बी में। और अगर ग्रुप बी में मेहनत करने के बाद अगर वो लगता है कुछ पनप रहा है तो मैं उसको पुनः ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। इस तरीका से मेरा पढ़ाने का अपना शेड्यूल है, और इसका रिजल्ट हमें अपने आप को देखने को लगता है, और इसी रूल नियम को मैं फॉलो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 10th बैच का जो है सर स्टार्टअप जो है किस तरह से सेट किए हुए हैं। साथ ही मैं सर इस 10th बैच के कल्चर पे भी बात करूंगा। जैसा आप बोलते हैं कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, तो कहीं ना कहीं सर ये गुलाब का जो फूल रखा हुआ है, कहीं ना कहीं सर उसी का तो मतलब एक गुलाब का मायने तो अलग हो सकता है, मतलब अलग हो सकता है। तो इस गुलाब पे आपको क्या कहना है? सर ये हमें विदा समारोह में बच्चे के द्वारा दिया गया था, और ये गुलाब की जहाँ पे बात किए हैं, इसलिए सर आप दिल से लगाए रखते हैं। जी सर, कहती हैं कि एक शायर है कि तुम्हारी इस अदाओं का मैं क्या सवाल करूं, मैं आपके इस अदाओं का मैं क्या सवाल करूं, आपकी फितरत का मैं अपने दोस्तों का क्या हिसाब दूं। अगर कोई अच्छा सा फूल होता तो मैं माली से मंगवा लेता, अगर जो खुद गुलाब हो मैं उसको क्या गुलाब दूं। और एक मैं बताना चाहूंगा, जो चीज गुरु दक्षिणा में मिला है बच्चों के द्वारा, आप नोट करिएगा और लिख लीजिएगा कि जो चीज बच्चों के द्वारा, जब सर का विदाई समारोह था तो बच्चों के द्वारा जो गुलाब का फूल दिया गया, तो इसे आप समझ सकते हैं कि सर का संबंध जो है स्टूडेंट के प्रति कितना गहरा था, कि कहीं ना कहीं जो इस देश में गुलाब का जो एक पोटेंशियल है और वैल्यू है, उसको ही बच्चों ने चुना। और उसको सर देखिए जब भी पढ़ाते हैं बगल में रखते हैं, उसको हमेशा याद करते हैं कि हमारा जो कहीं ना कहीं शिक्षा है, कहीं ना कहीं वो आगे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ा रहा है। तो मैं चाहूंगा सर आपके 10th बैच के बच्चे का जो थोड़ा सा एक मेंटली टेस्ट में कर लूं, आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल सर, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको बताए थे कि जिसका ड्राइवर इतना टैलेंट है उसका खलासी कितना बहादुर हो सकता है। आप ये ठेठी में सुन सकते हैं कि जिसका ड्राइवर मजबूत हो तो उसका खलासी कितना मजबूत हो सकता है। क्योंकि गांव में थोड़ा बॉडी बिल्डर है, क्या नाम है आपका? विकास कुमार। मतलब सर के लिए लड़ लेंगे? जी सर। सर क्या करिएगा, लड़ेगा ये? जी सर, इसके लिए हम लड़ते हैं तो वह भी हमारे लिए लड़ सकते हैं। देख सकते हैं, तो जब गुरु का आदेश हो गया है तो लड़ लेते हैं, दो दो हाथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले विकास बाबू, आप आते कहाँ से हैं? मझौरा से आते हैं, मेरा गाँव सिसुआ हुआ। तो आप पढ़ने आते हैं या चौक पे नाश्ता करने आते हैं या साइकिल में पैडल मारने आते हैं या चौक देखने आते हैं? इस सब में से क्या करने आते हैं? नहीं सर, पढ़ने आते हैं। पढ़ने आते हैं। माँ बाप का सपना पूरा करने आते हैं? जी सर। अच्छा, तो जब घर से आप विदा हुए थे, पहला दिन है क्या? नहीं सर। कितना दिन हो गया? पहले से 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। Yes, तो जब घर से आप निकले थे तो क्या बोले थे मम्मी की, जा बेटा पढ़ाई लिखाई करना? यस सर। तो आप क्या बोले थे? मैं बोला ठीक है, पढ़ने लिखे जाएंगे। यस सर। अच्छा, तो चलिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो सर बोले हैं वहाँ से बोले हैं, ऐसी घटना और ऐसे दिमाग में तो कुछ चल नहीं न रहा है? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है कि आप अच्छे से पढ़े। और मैं चाहूँगा कि देखिए, एक अच्छा पढ़ाई तभी एक अच्छा टीचर कर सकता है, और एक टीचर बता सकता है, पढ़ा सकता है कि आप जो है डिसिप्लिन में रहें, हाँ, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह दिखे। आप हैं, शांत स्वभाव के हैं। चलिए बैठ जाइए, अच्छा करेंगे। और मैं देखिए जो है बगल में जो है बहुत देर से ताली बजा रहे थे। जब मैं सर के मतलब उसकी बात किया हूँ ना, प्यार की बात किया हूँ, तो बहुत हंस रहे थे। हाँ, मुझे डाउट हो गया था तभी। और मैं चाहूँगा कि मैं जाऊँगा। और क्या नाम है आपका डियर? मिथिलेश। मतलब
सबसे निपटने का अकेले ताकत है तुम में। यस सर। बोला क्या था सर, मैं सही आदमी को चुनता हूँ, मुझे इतनी हिल्म हो गई है। तो नरेश, मिथिलेश, मैं चाहूंगा कि ये लहरिया कट बाल किसने कटवाया, इसमें भी बात होनी चाहिए। सर का क्लास है, सर देखो कैसे, मतलब उधर से तो देख ही रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं, कहाँ से हम बचे भाई, देख ना देख रहे हैं, देख ना देख, ये इधर देख देख, इधर सुन रहे होंगे। तो सही से बोल, लहरिया कट किसने कटवाया? नहीं ना कटेगा अगली बार से, देख लीजिए। तो सर जो है ना अगली बार से नहीं कटेगा मिथिलेश। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि पढ़ाई में आनंद आता है या खेल कूद? आनंद आता है, मतलब किसी को तुम, मुझे लगता है कहीं नजदीक से जाके तब गुस्सा होते हैं, ऐसा लगता है। सही बात है। हाँ, मैं स्कैन कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ तो हाँ बोलते जाओ। यस सर। यस सर ना, ये भी बात है। अब देख लीजिए, इसकी एक खूबी बताता हूँ। हाँ, ये गंभीर व्यक्ति है, गंभीर हो ना? हाँ? नहीं पूछूंगा वो वाला, सर वाला नहीं पूछूंगा, लेकिन गंभीर हो ना? चलिए वो रखिए, और लेकिन पढ़िए। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो चलिए सही है, होता रहता है। मुझे बहुत खराब लगा, मैं जब रास्ते में आ रहा था, मैं बोला मुन्ना सर की कोचिंग जाऊंगा, 10वीं का बैच वहाँ पे चलता है। तो लोगों ने बोला कि सर क्या जाइएगा वहाँ पे तो बैच भरा रहता है, जगह नहीं है। उसको ये नहीं लग रहा था कि हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है तुम? मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं? कितना अच्छे से, कभी देखे नहीं है पढ़ाते हो? कुछ बताओ, हंस के कूद के कितना ऊपर कूदते हैं सर, या कैसा कैसा कांट मारते रहते हैं, बताओ। हंस के बोलो ना। अच्छा बोलते हैं सर, कैसे है सर? अब मैं एक चीज और बताओ मुझे। हाँ सर, जो किसी दिन पिटाई किए हैं तुमको? नहीं किए हैं, बहुत जल्द करेंगे। मैं इंडिकेट कर दिया हूँ सर को कि किस लिए पीटेंगे, तुमको अच्छा स्टूडेंट बनाएंगे, पीट के इसलिए करेंगे। तो चलिए अब बैठ जाओ। तुम मिथिलेश बैठ रहे हैं, देख सकते हैं सर का जो स्टूडेंट लोग है। अब देखिए इधर जो है ना बॉडी बिल्डर सर, ये आप देखिए, ये जो है ना मोतियों का हार, ना वो वाला जो गाना था वो वाला, अब इस पे शूट करेगा। क्या नाम है? चलिए महेश जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं, मुझे लगता है कि सर पढ़ा पाएंगे। तो आप अपने दोस्त और दुनिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि पढ़ाई यहाँ होता है कि सिर्फ यहाँ हवा, टेलीविजन और ये इसमें फिल्म चलता है? कस के बोलिए। अच्छा है, अच्छा है। आप लोग समय देते हैं, मन से लगे रहते हैं। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट की जो एक खासियत है, पीछा या टोपी वाला, वो जो है अब इधर देख सबसे लीजिए। छोटा पैंट जरूर आप देख सकते हैं। अब मैं जो है सबसे पहले, मैं हमेशा से लड़कियों को मैं वो प्राथमिक देता हूँ, लेकिन आज मैं मतलब उस जंगल में जो चला गया था, इसलिए चला गया था कि कुछ मुझे उधर से इधर उधर दिख रहा था। तो चलिए अब मैं बात करूंगा। क्या नाम है डियर आपका? अमीरा जी, आपके पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री है। तो मैं चाहता हूं कि, और मेरे पापा किसान हैं, तो आपके हाथ में आंसू नहीं आना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए कि हमें गर्व है अपने फादर पे कि मुझे यहाँ भेजे है पढ़ने के लिए। समझ गए? मैं चाहूंगा कि सर के लिए जो है आप क्या कहना चाहेंगे, और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, इसके लिए आपका क्या रोड मैप है, क्या सोच के आप पढ़ने आए? मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। चलिए बैठ जाए। आप देख सकते हैं सर के स्टूडेंट में एक मेडिकल का स्टूडेंट मिला है, और मुझे बहुत खुशी है कि जब सर हॉस्पिटल खोलेंगे तो आप लोगों को फ्री में पढ़ाएंगे। समझ गए? मैं कोशिश करूंगा इस चीज़ को, मतलब मुझे ये करना है, यदि तुम लोग मेहनत कर लिए तो इस कोचिंग को जो हम लोग जो है ना इस निर्मली में इंटरनेशनल कोचिंग बना देंगे। ये हमारा चैलेंज और कमिटमेंट है तुम लोगों से, लेकिन पढ़ना तो तुम्ही को होना पड़ेगा। अब चलिए, मैं बगल में बैठी हुई, क्या नाम है डियर आपका? साक्षी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जितनी सहेली है यहाँ पे, उसमें से सबसे मेहनत ज्यादा कौन करता है? जानते होंगे ना सहेली को, कौन करता है सबसे ज्यादा मेहनत? बताइए। अच्छा, क्या नाम है उसका? देखिए, तो संजू ज्यादा मेहनत करता है, और कहीं ना कहीं जलन है संजू से जो मेहनत करता है, नहीं ना? सहेली है। तो साक्षी, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ आपसे, ये लोग जो है
ये लोग, ये सब लोग, आप लोग जब क्लास से बाहर जाते हैं तो सर के बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं जी? क्या बोलते हैं, बोलिए ना। तो सर के लिए ना अच्छे ना बोलेंगे। कोई एक स्टूडेंट मिलेगा जो सर के लिए बुरा बोलना चाह रहा है? बोलना चाहोगे उसको मैं और कुछ दूंगा, और आज तय कर लो कि सर के लिए बुरा कौन बोलोगे। कोई नहीं, अच्छा ही बोलते हैं। अब एक चीज बताइए कि जब आप यहाँ से पढ़ के कहीं और जाते हैं तो सर का उस कोचिंग में नाम वाम चर्चा होता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब टीचर सब अंदर ही अंदर वो खोलता है ना, होता है फिर भी। मतलब आप लोग सपोर्ट किए हुए हैं कि छूने नहीं देंगे, वही ना, डरना नहीं है। तो क्या करना है? डरना नहीं है। तो जोर से बोलिए, क्या करना है? हाथ कोई नहीं उठाए, कैसा लगता हो यार तुम? क्या करना है? तो आप देख सकते हैं साक्षी, एक चीज, एक कमेंट्स मैं और लूंगा आपसे, समझ गए? मैं ये कमेंट्स लूंगा कि आपका जो ये स्टडी पीरियड है उसमें आप लोग कितना समय जो है सर के पढ़ाए हुए सवाल और कॉपी किताब पे देंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है और जानकारी भी है बहुत अच्छे अच्छे पेरेंट्स के लिए। कितना घंटा पढ़ेंगे आप? एक गांव की लड़की कितना घंटा पढ़ सकती है? 8 घंटा। काम वाम नहीं करना है घर में, खाना बनाना पड़ेगा ना, मम्मी का हेल्प करना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना भी पड़ेगा ना। तो आप देख सकते हैं गांव की लड़की यदि 8 घंटे के बदले 4 घंटा पढ़ ली तो गांव और शुद्ध देहात से जो है वो हमेशा जो है 400 क्रॉस कर जाती है। तो क्या है, शहर के लोगों को हमें लगता है गांव में आ जाना चाहिए साक्षी। मेरा कहना तो यही है, क्योंकि गांव की बेटी काम भी करती है और देखिए स्ट्रांग भी होती है और पढ़ाई भी करती है। तो ऐसी बेटी मतलब हर एक माँ बाप को मिले साक्षी जैसी बेटी। ताली दे दो। हर एक माँ बाप को मिले। तो आप बैठ जाए। अब मैं आपकी सहेली के पास जाऊंगा जो सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहती है। आइए आइए, क्या नाम है आपका? संजू। कस के बोलिए थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि कस के बोलिए, ठीक ना? तो देखिए संजू को मैं अपने चैनल में और मुन्ना सर के बैच में, 10th के बैच में स्वागत करता हूं। और इसलिए स्वागत करता हूं और मैं जानना भी चाहूंगा कि ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा आप ही मेहनत करते हैं? क्या है, जुनून है या भूत सवार है? हाँ, या कुछ करने को, पढ़ने का जुनून है ना? नीट क्वालिफाई करने का है। अच्छा, तो ये बैच जो कंप्लीट होगा तो नीट की तैयारी करने के लिए आप कहाँ जाइएगा? क्यों, गांव से क्यों? जब 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 मुन्ना सर के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बोर्ड लगेगी यहाँ पे, नीट जेई मेंस इंजीनियरिंग के लिए जो है फ्री में बच्चा भेज सके, तो मुन्ना सर के द्वारा जो आप लोग आइए और फ्री में नीट का तैयारी कीजिए। कैसा लगेगा आपको? तो आप जाके मम्मी से बतियाइएगा, मानिएगा नहीं ना? तो जैसे आपका ये बैच खत्म हो जाए, हाँ, नेक्स्ट जो है टोकन सर से लीजिएगा। टोकन मीन्स क्या लीजिएगा? पर्ची लीजिएगा और नीट की तैयारी में जाइएगा। और आपकी जैसी बेटी का जो है बिहार के लिए, इस देश के लिए बहुत जरूरी है सेवा करना। अब नीट में जो कुछ कर लीजिएगा, डॉक्टर बन जाइएगा, तब क्या कीजिएगा? गरीबों का इलाज करिएगा। और कहीं नौकरी हो गया सरकारी में तो जाइएगा तो बोलिएगा नहीं कि गरीब है, अरे हटाओ हटाओ बहुत गंदा है, उसको कोई अटेंडेंट देखो, गुजर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको जो है, मैं कहने को कुछ नहीं है और आपको देखने को इसलिए मिलेगा कि आप मिथिला की बेटी का जो है वो कहीं ना कहीं एक अभी जो है स्टैंड देख रहे थे, और ये स्टैंड जो कहीं ना कहीं नीट में डॉक्टर बनने का है, बहुत कुछ बनने का है। और देखिए इतना बड़ा बड़ा बनने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माँ कोचिंग में एडमिशन करवाइए और इसके आगे पढ़ाई जो है सर के माध्यम से हमारा चैनल जो है वो स्पॉन्सर करेगा और हम लोग इस बच्चे को पढ़ाएंगे। और जिसको सर बोल देंगे, अभी भी बोल देंगे, कोई पढ़ना चाहे 12वीं में, कोई तैयारी करना चाहे 11वीं 12वीं का, जो यहाँ संभव नहीं है तो आप सर उसको भेज सकते हैं और दरभंगा भेज सकते हैं। यदि उसको रहने के लिए, सर रहने की भी दिक्कत होगी ना, तो हम लोग वो भी सपोर्ट कर देंगे, सब सब्जेक्ट का सपोर्ट कर देंगे। तो संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में आप बैठ जाए। आप देख रहे थे और जो है अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट आ ही रहा है, और आते जाइए आप लोग, बहुत कुछ काफ़ी दिखने को मिलेगा। और ये चीज़ अब देख लीजिए यहाँ पे जो है सर, अब आपको जो है ना किंग ऑफ मेंटर से हम मिलने जा रहे हैं। देख लीजिए, थक गए हम, बैठ जाते हैं। और आइए
और देख सकते हैं आप बैठ जाएं और देखिए। मैं चाहता हूं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कस के बोलिए। अभी शोर मत मचाओ, अभी गर्मियों की रात है। कस के अभी शोर मत मचाओ, अभी गर्मियों की रात है। हमारे सर धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। अभी शोर मत मचाओ, गर्मियों की रात है, अभी गर्मियों का रात है, हमारे सर जी धजिया उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों की बात है। भाई उड़ा दिए, वो क्या उड़ाएंगे। उधर संतोष को देखो हीरो बना दिया, इधर मिथिला की बेटी को देखो डॉक्टर बना दिया। ऊपर पहुंचाएगा, ऊपर पहुंचाएगा। अब क्या चाहिए, तो आप देख सकते हैं। वापस हम पुनः चलेंगे संपूर्ण भारत न्यूज में और 2 मिनट के लिए आप लोग बैठे।